दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे थिंकिंग हैट एंटरटेनमेंट आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। वैसे ग्रे मार्केट में देखें तो डिमांड इसकी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो चले जानते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का नाम है थिंकिंग हैट एंटरटेनमेंट सॉल्यूशंस। और ये जो कंपनी है ये 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो ये कंपनी एक एंटरटेनमेंट कंपनी है। तो कंपनी इवेंट डिज़ाइन करती है, लाइव इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। इसके अलावा कॉर्पोरेट जो फंक्शंस होते हैं तो वो भी ऑर्गेनाइज करती है, सोशल और वर्चुअल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है। कंपनी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी कंटेंट बनाती है। तो अभी आपको काफ़ी सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, सोनी है, यानी कि बहुत सारे अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तो कंपनी इन सब प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट बनाने का काम करती है। तो यहाँ पर कुछ पॉपुलर वेब सीरीज़ का भी नाम आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपके कमरे में कोई रहता है। इसके अलावा काठमांडू कनेक्शन 2, यानी कि कुछ वेब सीरीज़ हैं जो कि इस कंपनी ने बनाया है। इसके अलावा कंपनी शॉर्ट फिल्म और यूट्यूब कंटेंट भी बनाती है। इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट को देखें तो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में काफ़ी बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें टाटा का नाम देखने को मिल रहा है। तो वेस्ट साइड और जूडियो जो कि टाटा का ही ब्रांड है, तो कंपनी इनके लिए काम करती है। गोल्डमैन सैक्स देखने को मिल रहा है, मैकडोनल्ड है, उबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया देखने को मिल रहा है, एसटी मीडिया है, नेटवर्क 18 मीडिया देखने को मिल रहा है, रेडियो मिर्ची है, फीवर इंटरटेनमेंट है, यानी कि काफ़ी सारे यहाँ पर आपको बड़े बड़े क्लाइंट देखने को मिल जाते हैं जिनके लिए कंपनी काम करती है, यानी कि इनके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। तो कंपनी के कई सारे बड़े बड़े रिपोर्टेड क्लाइंट आपको देखने को मिल रहे हैं। कंपनी इनके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, ऐड बनाती है, फिर इनके लिए कई सारे आपको शॉर्ट्स फिल्म वगैरह बनाती है, यानी कि काफ़ी अलग अलग तरह के कंपनी अपने जो क्लाइंट है तो उनको सर्विसेज देती है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन ये बिजनेस सेगमेंट हाईली कॉम्पिटेटिव है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो 22, 23, 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है। कंपनी के एसेट के अंदर ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 12 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में 22 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 26 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर भी जंप देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 37 लाख है वो फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 2 करोड़ हो गया है और फाइनेंशियल 24 में 3 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट के अंदर भी देखें तो ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिली है। कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी साल दर साल इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। अभी कंपनी के पास 10 करोड़ से भी ज़्यादा का रिजर्व है। अब कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो वैसे तो इसके बोरोइंग्स भी इंक्रीज हुए हैं और कंपनी के ऊपर अभी 5-5.5 करोड़ के अराउंड आपको कर्ज देखने को मिल रहा है। तो वैसे तो ज़्यादा कर्ज नहीं है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से भी 2 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज भी कम हो जाएगा। और वैसे भी देखें तो कंपनी के पास काफ़ी अच्छा रिजर्व है और कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है, तो कंपनी कभी भी अपने कर्ज को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। तो फाइनेंशियल को भी देखें तो फाइनेंशियल भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। हालांकि कभी भी ये सेमी आईपीओ के फाइनेंशियल को बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी बार इनमें कई तरह के मैनिपुलेशन देखने को मिलते हैं। जब आईपीओ लेकर आती हैं तो कंपनियों के फाइनेंशियल आपको 5 स्टार के देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे ही कंपनियां मार्केट में लिस्ट हो जाती है उसके बाद इनके फाइनेंशियल के अंदर ऐसी ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलती है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 54 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि कंपनी 54 करोड़ के वैल्यूएशंस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आरओई 28.11 का है तो आरओई अच्छा है, आरओसी भी 29.37 का है तो आरओसी भी काफ़ी अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.49 का है और आगे ये और कम हो जाएगा तो ये भी अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो 28.11 का है तो ये भी अच्छा है और पैट मार्जिन भी 11.61 का है तो पैट मार्जिन भी अट्रैक्टिव है। आईपीओ के पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 12.89 का है, तो आईपीओ बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर नहीं आ रहा है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। आईपीओ के पी मल्टीपल को देखें तो ये 12.89 का है। ई फैक्टर एक्सपीरियंस का पी मल्टीपल 14.2 का है और इंस्पायर फिल्म का पी मल्टीपल 17.8 का है। तो यहाँ पर इसके पीयर से कंपेयर करें, जैसे कि ई फैक्टर से कंपेयर करें तो इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं है, यानी कि सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ तो नहीं आ रहा है। वैसे ई फैक्टर के ईपीएस को देखें तो ये थिंकिंग हैट से कहीं ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आईपीओ आपको सस्ते प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, प्राइस थोड़ा सा महंगा रखा गया है।
अब कोई भी कंपनी जब आईपीओ लेकर आती है तो वह इस मौके का अच्छे से फ़ायदा उठाना जानती है और यही कारण है कि कोई भी आईपीओ आपको सस्ते प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को नहीं मिलता है। तो आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 25 सितंबर से यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और ये 27 सितंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 44 रुपये है यानी कि 44 रुपये के प्राइस के ऊपर ही आपको अप्लाई करना है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ ज़्यादा बड़ा नहीं है, 15.09 करोड़ का आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो QIBs के लिए आईपीओ में मात्र 9.97% का पोर्शन है यानी कि 10% से भी कम का पोर्शन QIBs के लिए रखा गया है। अब जनरली आप देखते हैं कि QIBs के लिए 50% का पोर्शन होता है जबकि यहाँ पर 10% का भी पोर्शन नहीं है। रिटेलर्स के लिए 63.07% का पोर्शन है और एचएनआईज के लिए 26.96% का पोर्शन दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर जिस तरह से आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन देखने को मिल रहा है तो पूरा का पूरा जो आईपीओ है वो रिटेलर्स को सेल करने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत बार जब इस तरह का पोर्शन आपको देखने को मिलता है यहाँ पर आप ट्रैप भी हो सकते हैं। तो इस तरह के आईपीओ में कभी भी आपको डे 1 और डे 2 में अप्लाई नहीं करना चाहिए। आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,32,000 रुपये है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 78.29% है और आईपीओ लिस्ट होने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट, तो इसके ऊपर कंपनी 2 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। सेकंड हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसके ऊपर कंपनी 8.40 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है और इस पोर्शन जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 25 सितंबर यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और 27 सितंबर को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 30 सितंबर होने वाला है। रिफंड डेट 1 अक्टूबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 1 अक्टूबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 3 अक्टूबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो पहले इसका प्रीमियम जहां 20 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 25 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 75,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 57% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस भी अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट में डिमांड को भी देखें तो ग्रे मार्केट में डिमांड भी है। हालांकि आईपीओ देखें तो आईपीओ थोड़ा सा आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है और यहाँ पर सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है कि इस आईपीओ में जो QIBs का पोर्शन है वो 10% से भी कम रखा गया है। तो काफ़ी बार इस तरह के आईपीओ ट्रैप भी होते हैं। तो इस तरह के आईपीओ में कभी भी आपको डे 1 और डे 2 में अप्लाई नहीं करना है। अगर डिमांड आती है 2 दिनों में तो फिर लास्ट दिन इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि इस तरह के आईपीओ को अवॉइड किया जाए वही ज़्यादा अच्छा है। और काफ़ी बार जब ग्रे मार्केट में डिमांड होती है तो सब्सक्रिप्शन भी आपको बढ़िया देखने को मिलता है और कई बार देखने को भी मिला है कि ग्रे मार्केट में डिमांड तो काफ़ी हाई थी लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग काफ़ी लो प्राइस के ऊपर हुई है। तो आप चाहें तो इस आईपीओ को अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि अभी देखें तो कई सारे मेन बोर्ड आईपीओ भी ओपन है, बैक टू बैक आईपीओ आ रहे हैं। हालांकि किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो जो भी डिसीजन ले काफ़ी सोच समझ कर लें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।